गाइस, आज के टाइम हम में से हर किसी को टेंशन चाहिए। हर कोई चाहता है कि उसके रिलेशंस दूसरों के साथ अच्छे रहें। हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए। हर कोई चाहता है कि वो अपने सर्कल का सेंटर बना रहा है, उसे हर किसी से इज्जत मिले, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ये तो ह्यूमन नेचर है। मगर अनफॉर्चुनेटली हम में से कईयों के साथ इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। हमारे फ्रेंड्स हमारा मजाक उड़ाते हैं। देखिए, एक दो बार तो चलता है, मगर बार बार पूरे फ्रेंड सर्कल में बस आपका ही मजाक बनता है। आपके रिलेटिव्स आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। इनफैक्ट कभी कभी आपकी फैमिली में भी लोग आपकी इज्जत नहीं करते। अब इस चीज़ को सुधारने के लिए ऐसे लोग दूसरों की ज़रूरत से ज़्यादा और इज्जत करने लगते हैं। दूसरों की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, इस उम्मीद में कि शायद बदले में इससे उन्हें भी कभी रिस्पेक्ट मिले। मगर इन सब से रिस्पेक्ट मिलना तो दूर, उल्टा आपकी इमेज और डाउन हो जाएगी। ऐसा कैसे, हम आगे वीडियो में समझेंगे। हे गाइस, दिस इज़ बॉय के, और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आपने सही तरह से कुछ महीनों के लिए कंसिस्टेंटली फॉलो किया तो लोग ना केवल आपकी इज्जत करेंगे बल्कि आपसे बात करने के लिए खुद अप्रोच भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 पॉइंट इज नो योर वैल्यू। कुछ लोग दूसरों की इतनी इज्जत करते हैं कि वो उनके सामने अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, और दूसरा कोई अगर उन्हें कुछ बुरा भी कहता है तो वो उसे हंस कर टाल देते हैं। मगर उन्हें इसका बिल्कुल ऑपोजिट करना चाहिए। आपको उन्हें वार्न करना चाहिए कि दोबारा वो आपके साथ ऐसा ना करें, या दोबारा वो आपको ऐसा ना बोलें। और अगर उनकी कोई भी बात आपको बुरी लगी है तो उसका बुरा मानिए और उन्हें जवाब दीजिए। एक्चुअली जो लोग दूसरों की बात का बुरा नहीं मानते, तो दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड में उनकी इमेज ऐसी बन जाती है कि इस इंसान की तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, इसे तो कुछ भी बोल दो, ये तो बुरा ही नहीं मानता। और आपको अपनी यही इमेज चेंज करनी होगी। और दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर जगह अवेलेबल रहना चाहते हैं, जहां उनका इन्विटेशन हो या ना हो। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। पॉलिटिशियंस या सेलिब्रिटीज़ जब भी किसी भी पार्टी में जाते हैं तो पहला तो वो लेट जाते हैं, और दूसरा वो बस थोड़ी ही देर में वहाँ रुककर वहाँ से जैसे तैसे बहाना बना के, फॉर एग्जांपल उन्हें कहीं और जाना है, ये बोलकर वहाँ से निकल आते हैं, जबकि एक्चुअल में उन्हें कहीं और जाना भी नहीं होता। वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि दूसरे लोगों को उनकी और उनके टाइम की कदर हो। अब हमारा दूसरा पॉइंट है ट्रीट अदर्स लाइक यू वांट टू बी ट्रीटेड। दोस्तों, अगर हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें तो सबसे पहले हमें दूसरों की इज्जत करनी पड़ेगी, और दूसरों की रिस्पेक्ट करना तो बहुत आसान काम है। काफ़ी पहले की बात है, एक फार्मर और एक बेकर में एक एग्रीमेंट होता है कि फार्मर बेकर को डेली शाम को 1 किलो बटर डिलीवर करेगा। अब फार्मर डेली शाम में 1 किलो बटर बेकर को देने जाता है, मगर कुछ दिनों बाद बेकर को शक होता है कि फार्मर उसे 1 किलो से कम बटर डिलीवर कर रहा है, और वेट करने पर बटर सच में 1 किलो से कुछ कम निकलता है, जिस पर बेकर को बहुत गुस्सा आता है और वो फार्मर पर केस कर देता है। कोर्ट में जब जज फार्मर से पूछते हैं कि तुम कम बटर क्यों डिलीवर करते थे, तो उस पर फार्मर ने जवाब दिया कि मैंने आज तक कभी अपना बटर वज़न ही नहीं किया। मैं बस डेली सुबह बेकरी से 1 किलो ब्रेड लाता हूँ और उसी के बराबर तौल कर मैं 1 किलो समझकर उतना ही बटर बेकर को बेच देता हूँ। तो इससे हमें ये समझ आता है कि आप अगर खुद दूसरों के साथ गलत करोगे तो फिर आप ये भी मत एक्सपेक्ट करना कि वो आपके साथ सही करेगा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना तीसरा पॉइंट, जो है बी कॉन्फिडेंट एंड द बेस्ट एट वॉट एवर यू डू। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है अगर आपको दूसरों के सामने अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। किसी से भी बात करते टाइम हमेशा बोल्ड होकर बात करनी है, और आप जो भी काम करते हैं अपनी फील्ड में बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। क्योंकि सोसाइटी का एक रूल है कि जो भी बंदा अपने काम में अच्छा नहीं होता या फेलियर होता है, लोग उसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं। एक स्कूल में स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इज्जत उसी टीचर की करते हैं जो पढ़ाता अच्छा है, या एक टीचर भी एक अच्छे स्टूडेंट्स की इज्जत सबसे ज़्यादा करता है, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयर अपने सबसे अच्छे एम्प्लॉय की सबसे ज़्यादा इज्जत करता है। और गाइस, कॉन्फिडेंट रहने के लिए आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखें, अच्छे मैनर्स डेवलप करें और दूसरों के साथ पोलाइटली बिहेव करें। और गाइस, कॉन्फिडेंट रहने के चक्कर में लोग कुछ गलतियां भी करते हैं, जैसे कि अपनी तारीफ खुद ही करना। आपको ऐसा कभी नहीं करना है। जब भी कोई अपनी खुद की तारीफ करता है तो सामने वाला सबकॉन्शियसली उसकी तारीफ में कमी ढूंढने लगता है, और अगर आपने कोई काम तारीफ के काबिल किया भी है तो उसे खुद ना बताइए। इनफैक्ट अगर सामने वाले को कहीं और से पता चलेगा तब वो खुद आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और रिस्पेक्ट और पैसा कभी मांगने से नहीं मिलते, हमेशा कमाने पड़ते हैं। और गाइस, जब भी कोई दूसरा आपसे हेल्प मांगे तो हो सके तो आप उसकी हेल्प कर दीजिए, मगर ऐसा भी ना हो कि आप अपना नुकसान करके किसी दूसरे की हेल्प कर रहे हो। अब हमारा चौथा पॉइंट है कीप योर वर्ड्स। पुराने ज़माने में लोगों में एक बात बहुत खास होती थी कि वो लोग अपने वादे के एकदम पक्के होते थे। उनकी कही हुई बात बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाती थी। मगर धीरे धीरे इवोल्यूशन में हमने अपने इंस्टेंट फ़ायदे के लिए झूठ बोलना सीखा।
और आज के टाइम झूठ बोलना और अपनी बात से पलटना बहुत कॉमन हो गया है। स्पेशली अनसक्सेसफुल लोग तो ऐसा बहुत करते हैं। मगर कभी भी आपने किसी सक्सेसफुल इंसान को झूठ बोलते या अपनी बात से पलटते हुए नहीं देखा होगा। ऐसे लोग जो अपनी बात पर नहीं रहते, उन पर दूसरा कोई भी भरोसा नहीं करता, और जिस पर लोग भरोसा नहीं करते, लोग उसकी इज्जत भी नहीं करते। इनफैक्ट उस इंसान का खुद में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुबह 7 बजे उठने का अलार्म लगाया है और आप 7 बजे के बजाय 8 बजे सोकर उठते हो, तो उठने पर तो आपको बुरा लगेगा ही, और कहीं ना कहीं बाकी पूरा दिन भी आपका सेल्फ स्टीम डाउन ही रहेगा। वैसे ही अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, या फिर कोई स्टार्टअप करते हो, तो उसमें अपनी पूरी जान लगा दो। क्योंकि अगर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, तो आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, करेज सब एकदम डाउन हो जाएगा। और कहीं अगर आप 2-3 बार अपने लिए हुए डिसीजंस पर खड़े नहीं उतर पाए, तो मे भी आप खुद को लूज़र भी समझने लग सकते हो। अब हमारा 5वां पॉइंट है नो व्हेन टू स्पीक। सपोज आप किसी बिजनेस मीटिंग को हेड कर रहे हैं और आपके सामने 8-10 प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, जिसमें से एक बंदा हर थोड़ी देर में किसी को भी डिस्टर्ब करके बीच में खुद कुछ बोलने लग रहा है, और ऐसा उसने कई बार किया। तो क्या आप दोबारा उसे अपनी किसी भी मीटिंग में इन्वाइट करेंगे? कभी नहीं। इनफैक्ट शायद लोग उसकी बात पर भी ध्यान ना दें। इसीलिए जब तक हमसे इंडिविजुअली बोलने को ना कहा जाए, तब तक हमें शांत रहना चाहिए। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, लोग उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते और ना ही उनकी किसी भी बात को इम्पोर्टेंस देते हैं। और ज़्यादा बोलने में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंसान गलत ही बोलेगा, या फिर वो कुछ ऐसा बोल दे जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए। और कभी भी किसी को भी अपनी बात मनवाने के लिए हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। शायद ऐसा भी हो कि सामने वाला आपको अवॉइड करने के चक्कर में आपकी हाँ में हाँ भी मिला दे, मगर कहीं ना कहीं वो आपसे चिढ़ने लगेगा। इसीलिए कभी भी हमें अपनी आइडियोलॉजी दूसरों पर थोपनी नहीं चाहिए और दूसरों के व्यूज़ की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो या जिस भी टॉपिक की केस स्टडी चाहते हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।